हेलो दोस्तों, अभी हम 5 मिनट में ना पूरा प्रिंटर कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है। तो प्रिंटर क्या होता है ना, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। जैसे आपको पता है कि अगर हमें वर्ड फाइल या फिर हमें किसी भी तरह का टेक्स्ट मान लीजिए, पीडीएफ मान लीजिए, है ना, उनको अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंटर का यूज़ लेते हैं। अब इसकी स्पीड यानी कितना उसमें उसकी क्षमता है, वो नापने के लिए हम पेज पर मिनट यूनिट यूज़ करते हैं। यानी 1 मिनट में कितने पेज वो प्रिंट करके दे रहा है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, कितना अच्छा आउटपुट आया ये पता लगाने के लिए हम रिजोल्यूशन देखते हैं, जो कि होता है डॉट पर इंच के अंदर। यानी 1 इंच में कितने डॉट्स दे रहा है, जितने ज़्यादा डॉट उतनी अच्छी क्वालिटी। अब देखो, इसकी बात करूं, प्रिंटर जो टेक्नोलॉजी है ना, ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जिसमें एक हैमर का यूज़ होता था। इम्प्रेशन देने के लिए हथौड़ी वो मारता था और वहाँ से कैरेक्टर प्रिंट हो जाते थे। अब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है इसमें हमें स्पीड मिलती है, और आज की करंट टेक्नोलॉजी है जिसमें नॉन इम्पैक्ट यानी किसी हथौड़ी हथौड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल डायरेक्टली हम उसे कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं। इसलिए इसे हम पेज प्रिंटर कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे ना, तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि पुरानी जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती थी, और नए प्रिंटर की स्पीड भी फास्ट हो गई, है ना। तो इसी हिसाब से इनका कैटेगरी बनाया हुआ है। यानी इम्पैक्ट का जो पहला कैटेगरी है वो कैरेक्टर, यानी एक बार में वो क्या प्रिंट करता है, कैरेक्टर प्रिंट करता है। जो हथौड़ी मारता है तो कैरेक्टर प्रिंट होता है ना। ऐसे ही दूसरा टाइप बनाया गया इम्पैक्ट का लाइन, यानी वो पूरी की पूरी लाइन एक बार में प्रिंट कर देता है। तो अगर मैं बात करूँ इम्पैक्ट की कितने कैटेगरी, यानी पुरानी वाली जो टेक्नोलॉजी थी उसके वापस से सब डिवीज़न हो गए दो। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर हमें अगेन दो तरह के सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा कैटेगरी। कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था और डेजी व्हील प्रिंटर होता था। ये याद रखना है गाइस आपको ना। तो कैरेक्टर के अंदर डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील में क्या डिफरेंस है, तो डॉट मैट्रिक्स की स्पीड थोड़ी फास्ट होती थी। ये 100 से 600 कैरेक्टर 1 सेकंड में प्रिंट करा देता था, है ना। और इसमें पिन भी होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस प्रिंटर में पिन होते हैं, 9 से 24 पिन, या फिर वो पूछ सकता है डॉट मैट्रिक्स में की रेंज कहाँ तक है पिन की, तो वो 9 से 24 पिन तक की रेंज होती है। ऐसे जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है वो क्वालिटी ज़्यादा अच्छा देता था, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती थी। वो स्पीड 25 to 55 कैरेक्टर पर सेकेंड के अंदर देता था, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हैमर हिट करता था ना, उसका नाम होता था पैटल। पैटल पे जाके हिट करता था, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने नोटिस किया होगा कि हमने जब स्पीड देखी थी तो वो स्पीड थी पेज पर मिनट में, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर पर मिनट। तो कंफ्यूज मत होना, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। अभी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब पेज 1 मिनट में निकाल देते हैं। तो अब आती है बात सेकंड, हमारा जो लाइन प्रिंटर है उसमें क्या डिफरेंस है। तो कैरेक्टर एक बार में कैरेक्टर प्रिंट करता था, यहाँ पर कंप्लीट लाइन प्रिंट हो जाती है। तो इसलिए इसे हम लाइन प्रिंटर कहते हैं, और बार प्रिंटर भी इसका नाम है। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर 3 तरह के लाइन प्रिंटर होते हैं। पहला है ड्रम प्रिंटर, दूसरा है चेन प्रिंटर, तीसरा है बैंड प्रिंटर। इनकी बनावट के आधार पे इसे डिवाइड किया गया। ड्रम मतलब एक ड्रम है, वो गोल गोल घूमता था और वो पूरा एक लाइन एक बार में प्रिंट करा देता था। ये 300 से 2000 लाइन पर मिनट ये प्रिंट करके देता है। चेन प्रिंटर क्या होता है, एक तरह का ये भी हमारा लाइन प्रिंटर है, जो जिसमें कैरेक्टर सेट होते हैं। ये रेंज आप याद रख लेना, या तो 48 कैरेक्टर का एक सेट होता है, या तो 64 या 96। ये चेन के ऊपर लगे हुए कैरेक्टर्स हैं। तो ये 3 तरह के, मतलब मान लीजिए आप इनकी रेंज याद कर लेना, कई बार पूछ लेते हैं। 300 to 500 लाइन पर मिनट ये आपको स्पीड देता है। ऐसे ही बैंड प्रिंटर जो होता है उसे बेल्ट प्रिंटर भी कहते हैं, और इसके अंदर जो है फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है वो हम चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी तक किसी और प्रिंटर में अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे। यानी स्टाइल उसकी फ़ॉन्ट की चेंज कर सकते हो, उसके साइज़ चेंज कर सकते हो ना। तो ये हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है गाइज वो होती है हमारी नो हैमर टेक्नोलॉजी, यानी नॉन इम्पैक्ट, जिसमें किसी भी हैमर की ज़रूरत नहीं है। इसमें इंक के फॉर्म में हम कार्ट्रिज को यूज़ करते हैं। इसमें 3 तरह के प्रिंटर सबसे ज़्यादा फेमस हैं, इंकजेट प्रिंटर,
लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, जिसमें लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा फास्ट प्रिंटर है आज के टाइम पर। और जितने भी कमर्शियल यूज़ होते हैं कंप्यूटर से जो प्रिंट निकालते हैं वो लेज़र प्रिंटर के थ्रू निकालते हैं। अब एक एक करके समझ लेते हैं। जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसकी जो शाही होती है, इंक होती है, स्पेशल इंक, वो यूज़ होती है। इसमें आयरन मटेरियल मिक्स होते हैं इसकी इंक के अंदर। लेज़र प्रिंटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंक यूज़ होती है उसे हम टोनर कहते हैं, ड्राई इंक पाउडर भी यही कह सकते हैं। मतलब एक तरह का टोनर होता है जो ड्राई इंक पाउडर को यूज़ करता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लें। ये बेसिकली ड्राई इंक पाउडर जो है ये आउटपुट देते टाइम 300 डीपीआई का आउटपुट देता है, यानी डॉट पर इंच। मैंने आपको यूनिट बताई थी आउटपुट की, क्वालिटी की। तो 300 डॉट पर इंच से लेकर 1200 डॉट पर इंच तक ये निकाल देता है। तो ये बेस्ट क्वालिटी माना जाता है। अब थर्मल प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्पेशल तरह का प्रिंटर है जिसमें ये थर्मल पेपर को यूज़ करता है। जिसमें क्या होता है, हाँ, कुछ इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस जो होती हैं वो पेपर पे लगती हैं, यानी प्रेस हम जैसे करते हैं। समझ लीजिए आप पहले टैटू बनाते थे गरम रोड को हाथ पे लगा के, वैसा ही आप ये मान लीजिए अल्फ़ाबेट्स वगैरह सब गरम होकर के पेपर पे प्रिंट करके दे देते हैं। तो ये हीट सेंसिटिव अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो थर्मल प्रिंटर हो गया। तो गाइस ये हमने कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया लेकिन कोई बात नहीं। इसके अलावा कुछ अदर प्रिंटर हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एलईडी प्रिंटर होते हैं, फोटो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रिंटर होते हैं, 3D प्रिंटर होते हैं। तो ये कुछ एडिशनल प्रिंटर हैं जो इनके अलावा नाम आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और एक तरह का प्लोटर होता है जो कि लार्ज फाइल यानी लार्ज कोई पोस्टर है, कोई मैप है, उसे प्रिंट कराने के लिए काम में लिया जाता है ना। और यहाँ पर आप देख लो जो हमारा फर्स्ट प्रिंटर है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और 1962 के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो गाइज़ यहाँ तक ये आप पूरा समझ लीजिए। एक और ये स्पूलर जो टर्म है ये हमारी यूज़ आती है बेसिकली जब हम प्रिंट कमांड देते हैं कंप्यूटर्स को। तो जो प्रिंटर कंप्यूटर में जो सीक्वेंस बनती है कि कौन सा पेज कब प्रिंट होगा, उसे स्पूलर कहा जाता है, एक एप्लीकेशन है।